आज कक्षा 11वीं के लिए स्पेशल ये सभी ऐसे सभी 10वीं पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए है ये वीडियो जो कक्षा 11वीं में पहुंच रहे हैं। उन्हें कौन सा विषय लेना चाहिए और कैसे विषय का चयन करना चाहिए उसकी जानकारी हम इसमें दे रहे हैं। इसलिए 10वीं पास वाले सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को देखना ज़रूरी हो, चाहे वो कोई सा भी विषय ले रहा हो, उसे हर बच्चे को ये वीडियो देखना चाहिए। आइए बात करते हैं। पहला आर्ट्स विषय। तो आर्ट्स विषय में क्या होता है? आर्ट्स विषय में राजनीति होती है, समाजशास्त्र होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है। यहाँ आर्ट्स विषय में अधिकांश जो विषय होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बीत गया है। आप देखेंगे राजनीति, उस राजनीति की हम बात करते हैं यहाँ पर जो पुराने समय में हो चुकी है और जो वर्तमान चल रही है, उस परिदृश्य को जोड़ के देखा जाता है। उन्होंने कहा भाई भारत का विभाजन कब हुआ था, ये सब इतिहास से संबंधित होता है अधिकांश। इतिहास जो हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान इतिहास, जो नवीन इतिहास है उसकी बात। तो ये समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास, ये सभी जो है पुरानी बातों को याद करने के ऊपर रहता है। तो जिनकी याददाश्त तेज होती है, जिनको याद करने में आसानी होती है, उनको आर्ट्स विषय लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है आर्ट्स विषय का कि जिन विद्यार्थियों से जल्दी याद हो जाता है उनको ये लेना चाहिए। और उससे क्या हो सकता है? उससे आप अच्छे वकील बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, या इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य वकालत करना है, आपके घर परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति है, उसके जोड़ के आप आगे अपनी राजनीति चमका सकते हैं। कभी कोई विधायक बन सकते हैं, कोई मंत्री संतरी बन सकते हैं। तो आप जरूर से कला या आर्ट्स विषय को लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक विषय आता है भूगोल। भूगोल मतलब पूरी पृथ्वी के संबंध में जानकारी, विश्व ब्रह्मांड की जानकारी अगर आपको मिलेगी। संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उनका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, कितना है विश्व में, ये सब चीज़ें हमको कहाँ में मिलेंगी? भूगोल में मिलेगी। तो ये आपका आर्ट्स विषय हो गया। आगे आते हैं अपन गणित, मैथ्स। अब जिन बच्चों को इंजीनियर बनना है या वैज्ञानिक बनना है या इन विषय के शिक्षक बनना है, उन्हें ये गणित विषय लेना चाहिए। पर उसके साथ ये है, जिनका गणित अच्छा हो, जिनको सूत्र अच्छे से याद हो गए हों 10वीं के, जिनके परसेंटेज अच्छे हो गणित में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, गणित बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उन बच्चों को ही केवल गणित विषय लेना चाहिए। क्योंकि इसमें रसायन शास्त्र आपको मिलेगा और भौतिक शास्त्र मिलेगा। इसलिए गणित विषय लेने के लिए जरा आप सोच समझ के लीजिए। जिन बच्चों से का गणित अच्छा है, सूत्र बहुत ज़्यादा याद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको रसायन शास्त्र में भी सूत्र मिलेंगे और भौतिकी में भी सूत्र याद करने पड़ेंगे। आप यहाँ धातुओं के सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको रसायन, और गणित में तो आपको पूरा गणित ही सूत्र के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो गणित विषय लेना चाह रहे हैं उनका गणित अच्छा हो, जिनकी विज्ञान में रुचि हो वो गणित जरूर लें। तीसरे आते हैं अपन जीव विज्ञान की ओर। जब जीव विज्ञान में अपन बात करते हैं बायोलॉजी ग्रुप, इसमें जीव विज्ञान होता है और रसायन और भौतिकी, ये दोनों गणित के जैसे ही सेम विषय होते हैं जिन्हें पढ़ना होता है। पर जीव विज्ञान में जो हमारा जीव जंतु का विज्ञान है, कैसे इस धरती की उत्पत्ति हुई है, कैसे जीव जगत का निर्माण हुआ है, वो सब चीज़ आप जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे पशु पक्षी से लेकर इंसानी अवस्था तक, और रसायन और भौतिकी, यहाँ भी आपको सूत्र याद करने होंगे। इससे जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं वो जीव विज्ञान पढ़ें, रसायन और भौतिक पढ़ के आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, या इन विषय के शिक्षक आपको बनना है तो भी आप जीव विज्ञान विषय को लीजिए। तो विषय आपको कौन सा लेना है वो आप सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है? आर्ट्स लेना है, मैथ्स लेना है या बायो लेना है। अगला आता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स क्या है भाई? कॉमर्स में कौन कौन से विषय आते हैं? कॉमर्स में व्यावसायिक अध्ययन आता है। पहला विषय व्यावसायिक अध्ययन होता है। व्यावसायिक अध्ययन आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो भी है कॉमर्स ही तो है। आप देखिए ना, छोटे से छोटा व्यापार और बड़े से बड़ा व्यापार तुम्हारे सामने। एक व्यक्ति सब्जी का ठेला लगा के बेच रहा, वो भी तो व्यापार। पान का ढाबा, होटल,
चाहे आपकी वर्धमान कंपनी हो, ये सब काय में आते? ये सब व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र ही हैं, उद्योग में आते हैं। आप इससे क्या बन सकते हैं? व्यापारी बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं, या फिर रेल में, बैंक में, बीमा में, पोस्ट ऑफिस में, यातायात में, संचार में। संचार मतलब ये आपकी 4G जो सुविधाएं चल रही है, ये कॉमर्स बेस पे चल रही है। आप देखते हो कि पूरी दुनिया में आज हर चीज़ बिकाऊ है। विज्ञापन का युग कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखते हो ना, आपने विज्ञापन में कोई ऐड देखा, वैसे ही आप कटिंग कटाने दौड़ पड़ते हो। हीरो हीरोइन ने कोई कटिंग रखी, वैसे ही आप क्यों? क्योंकि ये उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है भाई कि आपको ऐसा आप लुक, नया लुक पे आना चाहिए, और हम वैसा ही करने लगते हैं। इसलिए वर्तमान समय में अगर जीना है, वर्तमान समय को अगर कोई विषय टच करता है, कोई विषय वर्तमान समय को संपर्क करता है, तो वो कौन सा है? कॉमर्स है। इसमें अगला विषय आता है बही खाता। बही खाता मतलब जितने भी रोजगार व्यापार हैं, उद्योग हैं, उनके लेखा जोखा हम कैसे रखेंगे, उनका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे आय के साधन का, वो काय में पढ़ते हैं? बही खाता। इसके बाद व्यवसाय अर्थशास्त्र आता है। इसमें व्यवसाय के संबंध में जो भी धन की व्यवस्था कैसे होती है और कैसे उस धन का विनियोग करना चाहिए, ये सब जानकारी आज वर्तमान में हर व्यक्ति चाहता है मेरे पैसे की सुरक्षा हो, मेरे धन का अधिक से अधिक सुरक्षा हो, भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो वो जानकारी कहाँ मिलेगी? हमको व्यवसाय के अर्थशास्त्र में मिलेगी। तो जो बच्चा व्यापारी बनना चाहता है, या जो इन सर्विस में जाना चाहता है, ये नौकरी करना चाहता है, या इन विषय का शिक्षक बनना चाहता है, कोई व्यापार लगाना चाहता है, या आपका ये संचार की सुविधाओं में जाना चाहता है, तो उसको ये 4G 5G सुविधाएं हैं, ये काय की है? कॉमर्स का ही भाग है। इसलिए कॉमर्स वर्तमान समय के संपर्क में रहता है। ये सारे विषय जो है वर्तमान विषय से हटके होते हैं। हाँ, आप देखेंगे गणित और जीव विज्ञान, ये शोध करके भविष्य को भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा, इसकी जो वैक्सीन बन रही है, टीका बन रहा है, दवाई बन रही है, वो कौन बना रहा है? वो रसायन भौतिक पढ़ने वाले विद्यार्थी ही बना रहे होंगे, वैज्ञानिक ही शोध कर रहे होंगे। अब वो टीका बना लेंगे, पर उस टीके को बाजार में लाने के लिए किसी ना किसी व्यापार में वो टीका बनेगा, फिर आपके पास किसी दुकान पे पहुंचेगा, फिर आप खरीदोगे। मतलब कहाँ पहुंचेगा वो? कॉमर्स के बिना ये सारे विषय अधूरे हैं। आप देखते हो, हम कोई भी चीज़ आज बाजार से खरीद के ही उपयोग कर पाते हैं। आपने कपड़ा पहना, उन्होंने कहा भाई धागा बन रहा था कंपनी में, धागे के बाद कपड़ा बनाया, कपड़े के बाद किसी दुकान पे आया, दुकान से आपने खरीदा, फिर दर्जी सिलवाया। तो दर्जी भी कहाँ है? वो भी सेवा देने वाला व्यक्ति हो गया, वो भी कहीं कॉमर्स से संबंधित है। जहाँ भी क्रय विक्रय हो रहा है कॉमर्स से संबंधित है। आपके चारों तरफ क्रय विक्रय हो रहा है। आप घर की हर चीज़ को देखिए, आपने जो चीज़ पहनी है, जिनका आप उपयोग कर रहे हैं, क्या बाजार से नहीं खरीदी आपने? तो आज कॉमर्स का जो विषय है वो वर्तमान समय से संबंधित है और बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है। अगर कॉमर्स इस दुनिया में नहीं होता ना बेटा जी, तो मनुष्य पाषाण युग में जिस तरह से पत्ते लपेटकर जंगलों में रहता था, वैसा ही जीवन बसर करता रहता। कॉमर्स के कारण ही आज हम बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ रहे हैं, टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारा जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। हमने एसी, कूलर और पंखे और बिजली और इतनी व्यवस्थाएं कर पाए। ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किसके कारण? कॉमर्स के कारण। तो कॉमर्स विषय हर विषय का आधार है। तो जो विद्यार्थी कॉमर्स में रुचि रखते हैं और वर्तमान समय में जीना चाहते हैं, अपने धन की सुरक्षा करना चाहते हैं, आगे किसी विशेष नौकरी को करना चाहते हैं, तो कॉमर्स विषय को जरूर लें। इसलिए आपको ये विषय हमने ये वीडियो बनाया है। तो 10वीं पास होने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने क्षमता अनुसार इन विषयों का चयन करें। अगर आपको याददाश्त अच्छी है तो आप, क्योंकि याद करना पड़ेगा, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये सब याद करने का विषय, गणित, रसायन, भौतिकी। अगर आपका गणित बहुत अच्छा, सूत्र याद हो जाते हैं, गणित के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, तो गणित लीजिए। विज्ञान में रुचि है आपकी, तो विज्ञान लीजिए। और अगर आप कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं वर्तमान समय में, और भविष्य आपका उज्जवल करना चाह रहे हैं, तो कॉमर्स लीजिए। इन सब बातों के साथ आप अपना खुद विचार रखिए कि आपको कौन सा विषय लेना है। किसी के भ्रम में मत पड़िए।
किसी की बात मत सुनिए, आपको कौन सी चीज़ समझ और सरल आ रही है उस चीज़ को लेकर आगे बढ़िए और अपने विषय का चयन कीजिए। नमस्कार।